बाबा, क्या आप मुझसे बहुत नाराज थे? बद्दुआ दी थी आपने मुझे। बेटी, ये बात तुम्हारे जहन में कहां से आ गई? पता नहीं बाबा, मैं घर से भाग गई थी और चुपके से शादी कर ली थी। नहीं मेरी जान, मैं तुमसे नाराज था, लेकिन मैंने कभी बद्दुआ नहीं दी थी तुम्हें। इसके अलावा वो कौन सा बाप होगा जो अपनी औलाद को बद्दुआ दे? लेकिन आप ठीक थे बाबा। मैंने आपकी इजाजत के बगैर शादी की, फिर आप और अम्मी मेरे पीछे आने के लिए निकल गए। अम्मी मर गई, आप महीनों कोमा में रहे। उसके बाद तो बुरे हालात आते चले गए। मैं ये बात समझ नहीं पाई कि मुझ पर ये बुरा वक्त कहीं अम्मी और आपका दिल दुखाने की वजह से तो नहीं आया है कहीं। नहीं बेटी, नहीं। न तुम्हारी अम्मी और न मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। इसके बरक्स हम हमेशा तुम्हारे लिए दुआ ही करते रहे। क्या हुआ जो तुमने हमारी मर्जी के बगैर शादी की? आखिर तुम हमारी बेटी थी, हम तुम्हारा बुरा कैसे चाह सकते थे? खुदा के लिए अब ऐसी बातों को अपने जहन से निकाल दो बेटी। बाबा, मुस्तफा के साथ मैं कभी खुश नहीं रही। हाँ, मोहब्बत थी उससे, बहुत ज्यादा थी, और उसकी मोहब्बत पर भी कोई शक नहीं था मुझे, लेकिन हम कभी खुश नहीं हो सके। तुम्हारी शादी की उम्र नहीं थी, तुमने बहुत जल्दबाजी की दरिया। मोहब्बत एक अजीम चीज है, सिर्फ एक दूसरे को जानना काफी नहीं होता। फिर जब उन्हीं दो लोगों में नाइत्तफाकी शुरू होती है तो मसाइल जन्म लेने लगते हैं बेटा। कहते हैं शादी एक मुश्किल चीज है, उसे जारी रखना और भी मुश्किल। शायद यही हम बहनों की किस्मत है। जरा पकड़। हाँ लाओ। सिर्फ उरूज ने ही शादी नहीं की, और करना भी मत। यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। दरिया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जो बाबा ने कुछ दिन पहले ही मुझे बताया है। मोहब्बत में इंसाफ करना बहुत जरूरी होता है। तुम्हारे ये आंसू तुम्हें कभी कमजोर नहीं होने देंगे। ये दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा। बहुत कुछ सीखोगी इससे। और उसमें हम नाकाम हो गए। मगर बाबा तो नहीं हुए। अम्मी से हमेशा प्यार किया है इन्होंने, कभी उनसे जुदा नहीं हुए। काश आपा भी यहाँ पर मौजूद होती। उन्होंने भी काफी मुश्किल दिन गुजारे हैं। गुजर जाएंगे, ठीक है, इस वक्त से भी गुजर जाएंगे। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, हमेशा मजबूत रहेंगे, हमेशा नहीं टूटेंगे। पानी पी लो। काश मैं अपनी बेटी के साथ आज रात सो सकती, बस एक आखिरी बार। आखिरी बार क्यों होगा तुर्कान? तुम और उमर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। वो तुम्हें माफ कर देगा और करताल भाई से तलाक भी हो जाएगी। उमर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। देखो तुर्कान, उमर ने अभी तक तुम्हें पुलिस के हवाले तो नहीं किया ना, और तुम्हें हमेशा अपनी बच्ची को देखने का हक हासिल है। मैं कल पुलिस के सामने खुद को पेश कर दूंगी, इसीलिए मैं अपनी बेटी को आखिरी बार देखना चाहती हूँ। क्या तुम पुलिस के पास जाओगी? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। रोशन साहिबा मर थोड़ी गई हैं, वो अपने घर में जिंदा सलामत मौजूद हैं। और मुझे लगता नहीं है कि उमर चाहेगा कि तुम पुलिस के पास जाओ। मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं, मैं ये अपने ज़मीर को खामोश करने के लिए करूंगी। जी कहिए बाबा। हाँ तुर्कान, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भूल गया था बेटी। कैसी हो तुम? ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुस्तफा के बारे में सुना तुमने? जी मुझे मालूम है। दरिया जब अपना बयान रिकॉर्ड कराने पुलिस स्टेशन गई तो पता है क्या हुआ? करताल भी वहीं था। क्या हुआ? क्या उसने कुछ कहा? तुम्हारे बारे में पूछा। मैंने कहा कि सुबह तुम्हें यॉट पर देखा था मैंने। उसे मालूम है कि मैं उमर से मिलती हूँ। नहीं बेटी, बात ये नहीं है। मैंने जब कहा कि मैंने वो खत उमर
को दे दिया है तो उसका रद्द-ए-अमल बहुत अजीब सा था। मुझे ये बात समझ नहीं आई, मुस्तफा के खत में ऐसा क्या लिखा था? मुझे नहीं मालूम बाबा, मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करें, ठीक है? बाद में बात करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना बेटा, खुदा हाफिज। तशरीफ रखिए। जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। क्या आपको मालूम है आपका बेटा कहाँ है? नहीं मालूम। सवेरा साहिबा सुने, उसने जो मेरे सेफ से रकम चुराई है वो इतनी कम नहीं कि उसे भुला दिया जाए। जी अंदाजा है मुझे मालूम है कि मुस्तफा आपका बहुत ख्याल रखता है, इसीलिए मुझे लगता है कि उससे जाने से पहले आपसे जरूर बात की होगी। नहीं, उसने मुझसे कोई बात नहीं की। सवेरा साहिबा, मैंने मुस्तफा को हाल ही में पहचाना है। मैंने उसकी खुलूस और नियत पर बहुत यकीन किया था। मतलब वो एक ईमानदार लड़का लगा मुझे। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि जो शख्स अपने भाई और बाप के पीछे पड़ा हुआ है वो मुझसे वफादारी कैसे कर सकता है। खैर, लेकिन मुझे यकीन है कि मुस्तफा के जहन में चोरी का ख्याल आपने ही डाला है। नहीं, कभी नहीं। मैं ऐसा क्यों करूंगी? आपने मुझे एग्रीमेंट वापस देने के लिए धमकी दी थी। मैं तो सिर्फ उस एग्रीमेंट की वजह से परेशान थी और कोई बात नहीं। यकीन जानिए, मैं आपसे सच कह रही हूँ। सवेरा साहिबा, अगर मुस्तफा फोन करे तो उसे कहिएगा अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। उससे जो पैसे खर्च किए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो बाकी बचे हैं वो वापस कर दे काफी है। अगर वो अपनी गलती मान लेता है तो मैं उसकी सजा कम करवाने की कोशिश करूंगा। खुदा हाफिज। क्या हो रहा है? पिकनिक पे जा रहे हो? काश। तो ये बास्केट किसके लिए तैयार कर रहे हो तुम? एक दोस्त के लिए है। तो ये कौन सी दोस्त है तुम्हारी? वही लड़की है ना जिसके बारे में उस दिन बताया था मुझे? बिंगो, मुशगन साहिबा, समझ गई आप? तो वो जो लड़की है ये सब अकेले खाएगी? क्या सच में तुम उसके साथ नहीं जा रहे? वो मेरी दोस्त अपनी बहनों के साथ मिलकर गर्ल्स नाइट मना रही है। उसके लिए है, मैं नहीं होऊंगा वहां। तो फिर एक मिनट रुको जरा। तुम ये नूडल्स भी रखो। इसके अलावा क्या रख सकते हैं? क्या कर रही हैं? ये हमारे फार्म के अंडे, इन्हें भी रखो। और इसके अलावा इसे भी रखो, उसे पसंद ये तो अंगूर का शीरा है। हाँ बिल्कुल। मगर अम्मी, लड़कियां इसका क्या करेंगी? बेटा ये सब हाथ से बनी हुई ऑर्गेनिक चीजें हैं, उसे बहुत पसंद आएगी, तुम देखना। एक काम करो, ये भी रख लो और ये भी रखो। अम्मी, बास्केट देख के आपको ये नहीं लग रहा जैसे किसी मोहल्ले के चौकीदार को देनी है? अब बेकार बातें मत करो मुझसे, उन्हें जरूर पसंद आएगा, मुझे पूरा यकीन है। तुम जानते हो कि तुम्हारा इलाज चल रहा है और तुमने दवाइयाँ खाना छोड़ दी हैं, लेकिन तुम बेहतर लग रहे हो मुझे। मतलब तुम्हारी आंखें चमक रही हैं, चेहरे पे रौनक आ गई है। वो जो कोई भी है तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर मुझे उस लड़की से मिलवाने का कब इरादा है तुम्हारा? पता नहीं, उस पे मुनहसिर है। जब वो चाहेगी तो मिल लेगी आपसे। मैं चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके तुम उससे ले आओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, समझ गए? ठीक है, लेकिन जब वो आएगी तो उसके बाबा क्या करते हैं, उसकी अम्मी क्या करती हैं, उसके कितने बहन भाई हैं, आप इस तरह के सवाल नहीं करेंगी उससे, ठीक है ना? क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं करूंगी मैं। मुझे यकीन है आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अच्छा ठीक है अम्मी, जा रहा हूँ मैं। ठीक है, खुदा हाफिज।